हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पार्ट 1 था उसके अंदर हमने रेखा चित्र, मानचित्र, मापनी इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य पढ़े थे। जो रेखा चित्र है वो एक रेखाओं और बहुभुजों का जाल होता है जिसे बिना मापनी के बनाया जाता है, तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। बट जब वही रेखा चित्र उसमें हम मापनी का प्रयोग कर लेते हैं तो वह मानचित्र कहलाएगा। तो मापनी से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट है जिसका हमें कभी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के जो वाइवा होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे कहते हैं निरूपक भिन्न। यानी RF। इसकी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, यानी कि प्रदर्शक भिन्न भी इसे कहा जाता है। यह मानचित्र या प्लान पर दिखाई गई जो दूरी होती है और जो धरातल की वास्तविक दूरी होती है उनके बीच का जो अनुपात होता है उसे जो भिन्न के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो यह निरूपक भिन्न कहलाएगी। इसकी क्या डेफिनेशन है कि मानचित्र या किसी प्लान पर दिखाई गई दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी के बीच या मध्य के अनुपात को भिन्न के द्वारा प्रदर्शित करना निरूपक भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल, एक अनुपात 25,000। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/25,000 इज इक्वल टू, ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और जो भिन्न के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हर कहते हैं। अंश और हर, जब हम किसी मानचित्र पर मापनी बनाते हैं तो उस मापनी का जो स्केल होता है उसे कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कुछ माप का प्रयोग करते हैं या माप प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं। ये एक छोटा सा फैक्ट बेस्ड चीज़ है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये फैक्ट हमें एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 मील बराबर कितने फरलोंग होते हैं, लाइक दैट। तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो माप की जो पद्धति है, माप की पद्धति उनके बारे में पढ़ते हैं। जब हम किसी मानचित्र पर मापनी बनाते हैं तो जो हम माप लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है यानी कि निरूपक भिन्न 1/25,000। जब ये 25,000 है तो हम इनको स्केल पर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि किसी धरातल पर दूरी, हमें ये स्केल तो मिला हुआ है बट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर का माप मानते हैं। जो 1 सेंटीमीटर है वो धरातल पर 20 किलोमीटर दिखाता है। जो ये माप है, इसकी जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में कभी कभी फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो वो फैक्ट के क्वेश्चन हम यहीं पढ़ लेते हैं। बाकी आगे के चैप्टर में इनकी जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो जो माप की दो पद्धति के बारे में हमने
जिक्र किया है, तो उनमें पहली पद्धति है अंग्रेजी पद्धति। माप की अंग्रेजी पद्धति, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में किया जाता है। सिर्फ 2 जगह इसका प्रयोग किया जाता है। माप की अंग्रेजी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो हमने माप लिया है, अब जो माप होता है इस पद्धति का, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा टेबल बनेगा, आप इस टेबल को बनाकर ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम्स में फैक्ट पूछा जाता है कि एक मील बराबर कितने फरलोंग होते हैं, एक फरलंग बराबर कितने यार्ड्स होते हैं रिलेटेड। आठ फरलोंग, 1 मील बराबर 8 फरलोंग होंगे। 1 फरलोंग बराबर 220 यार्ड। 1 यार्ड बराबर 3 फुट और 1 फुट बराबर 12 इंच। ये जो फैक्ट है, ये तो हमें याद हमेशा रखना ही चाहिए। बट एक यहाँ NCERT बेस एक फैक्ट है कि जो ये अंग्रेजी पद्धति है, इसका प्रयोग किसी और देश जैसे और देशों में भी किया जाता था। लेकिन एक फैक्ट जहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत में इसका प्रयोग होता था या नहीं होता या होता है रिलेटेड, तो नोट लगा के ज़रूर लिखें। नोट 1957 से पूर्व इस पद्धति का भारत में प्रयोग किया जाता था। यहाँ से कभी ना कभी एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा फैक्ट है और इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं एग्ज़ाम में और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरा टाइप है या प्रकार है, वो है माप की मैट्रिक पद्धति। इसका अन्य नाम भी है। इसको बोला जाता है मीटरीय पद्धति, क्योंकि ये सभी जो माप होते हैं इनको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इनमें लिया जाता है। अब माप की जो मैट्रिक पद्धति है, इसका प्रयोग कौन कौन से देशों में होता है, ये भी क्वेश्चन आ ही सकता है। तो इसका प्रयोग भारत तथा विश्व के अन्य देशों में होता है। किया जाता है। इसके जो माप है वो कुछ इस प्रकार है।
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आज की क्लास यहीं तक, और इसी के साथ आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है या आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।